हमारी आज की कहानी है सच्चा प्यार प्रेरणा है। एक हार्ट केयर हॉस्पिटल के शुभारंभ का आमंत्रण कार्ड कुरियर से आया था। जीविका ने पढ़कर उसे निखिल के हाथ में दे दिया। निखिल ने उसे पढ़ना शुरू किया और अतीत में खोता चला गया। उसने विनोद का दरवाज़ा खटखटाया। वह उसका बचपन का दोस्त था। बाद में दोनों कॉलेज अलग अलग होने के कारण बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। निखिल इंजीनियरिंग कर रहा था और विनोद डॉक्टरी की पढ़ाई। आज निखिल अपने मामा के यहाँ शादी में अहमदाबाद आया हुआ था, तो सोचा कि अपने खास दोस्त विनोद से मिल लूँ, क्योंकि शादी का फंक्शन शाम को होना था। अभी दोपहर के 3-4 घंटे दोस्त के साथ गुजार लूँ। जी भर कर मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वह विनोद को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके पास विनोद का पता था, क्योंकि अभी उसने पिछले महीने ही इसी पते पर विनोद के बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। दरवाज़ा 2 मिनट बाद खुला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उससे ज़्यादा आश्चर्य विनोद को देखकर हुआ। विनोद की दाढ़ी बेतरतीब व बढ़ी हुई थी। आंखें धसी हुई थी, जैसे काफ़ी दिनों से सोया न हो। कपड़े जैसे 2-3 दिन से बदले न हों, मतलब वह नहाया भी नहीं था। उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। फिर भी निखिल दोस्त से मिलने की खुशी में उससे लिपट गया, पर सामने से कोई खास उत्साह नहीं आया। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है ना? उसे आश्चर्य हुआ विनोद के व्यवहार से, क्योंकि विनोद हमेशा निखिल को देखते ही चिपक जाता था। अरे निखिल, तुम यहाँ? चलो अंदर आओ, उसने जैसे अनमने भाव से कहा। स्टूडेंट रूम की हालत वैसे ही हमेशा ख़राब ही होती है, पर विनोद के रूम की हालत देखकर लगता था जैसे 1 साल से कमरा बंद हो, सफाई हुए महीनों हो गए हों। पूरे कमरे में जगह जगह जाले थे। किताबों पर मिट्टी जमा थी। किताबें अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। निखिल ने पुराना कपड़ा लेकर कुर्सी साफ की और बैठा। उससे पहले ही विनोद पलंग पर बैठ चुका था, जैसे थक गया हो। निखिल अब आश्चर्य से ज़्यादा दुखी और स्तब्ध था। उसे चिंता हुई कि दोस्त को क्या हो गया है। तबीयत ठीक है ना? यह क्या हालत बना रखी है खुद की और कमरे की? 2-3 बार पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, तो निखिल ने कंधों को पकड़कर झिंझड़ कर पूछा, तो विनोद की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कहने की जगह वह निखिल से चिपक गया, तकलीफ में जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह फफक कर रोने लगा। निखिल को कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ देर तक रोने के बाद वह इतना ही बोला, भाई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसने सुबकते हुए कहा। किसके बिना जी नहीं सकता? तू किसकी बात कर रहा है? दोनों हाथ पकड़कर निखिल ने प्यार से पूछा। विधि की बात कर रहा हूँ। ओह, तो प्यार का मामला है? मतलब गंभीर। यह उम्र ही ऐसी है। जब निखिल कॉलेज जा रहा था, तब उसके पापा ने उसे एकांत में पहली बार अपने पास बिठाकर इस बारे में विस्तार से बात की। अपने पापा को इस विषय पर बात करते देखकर निखिल को बहुत आश्चर्य हुआ था, पर जब पापा ने पूरी बात समझाई और बताई, तब उसे अपने पापा पर नाज हुआ कि उन्होंने उसे कुएं में गिरने से बचा ही लिया। ओह, निखिल ने अफसोसजनक स्वर में कहा। विनोद, तू एक काम कर, पहले नहा धो और शेविंग करके फ्रेश हो जा। जब तक मैं पूरे कमरे की सफाई करता हूँ, फिर मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ और समझता हूँ। निखिल ने अपने दोस्त को अपनेपन से कहा। निखिल सफाई पसंद और अनुशासित विद्यार्थी की तरह था। रो लेने के कारण विनोद का मन भी हल्का हो गया था। अरे निखिल, सफाई मैं खुद ही कर लूँगा।
तू तो मेहमान है। निखिल को ऐसा बोलते हुए विनोद हड़बड़ा गया। अरे भाई, पहले मैं तेरा दोस्त हूँ, प्लीज़ दोस्त की बात मान ले। अब दोस्त इतना प्यार और अपनेपन से कहे तो कौन दोस्त की बात न माने। निखिल ने समझाकर उसे अटैच्ड बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में ना तो वह ढंग से बता सकता है और ना वह सुन सकता है। पहले वह फ्रेश हो जाए तो ढंग से कहेगा। निखिल ने किताब और किताबों की शेल्फ से शुरुआत की और आधे घंटे में 1 महीने का कचरा साफ कर लिया। निखिल हॉस्टल में सबसे साफ और व्यवस्थित कमरा रखने के लिए प्रसिद्ध था। आधे घंटे बाद जब विनोद बाथरूम से निकला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। विनोद एकदम साफ और व्यवस्थित कमरा देखकर और निखिल विनोद को क्लीन शेव्ड और वेल ड्रेस्ड देखकर। वाह, तुमने इतनी देर में कमरे को हॉस्टल के कमरे की जगह होटल का कमरा बना दिया भाई। तेरी सफाई की आदत हॉस्टल में जाने के बाद भी नहीं बदली। विनोद सफाई से बहुत प्रभावित होकर बोला। और तेरी क्लीन शेव्ड चेहरे में चांद जैसे दिखने की। चेहरे पर हाथ फेरते हुए निखिल बोला। अब विनोद काफ़ी रिलैक्स था। भैया चाय। दरवाजे पर चाय वाला चाय के साथ था। अरे वाह, क्या कमरा साफ किया है आपने। कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाते हुए छोटू बोला। तो विनोद झेप गया। वह रोज़ सुबह सुबह चाय लेकर आता है, इसीलिए उसे कमरे की हालत पता थी। अरे, यह मेरे दोस्त का कमाल है। निखिल के काम की तारीफ करते हुए विनोद मुस्कुराते हुए बोला। अरे, तुम्हें चाय लाने को किसने बोला। मैंने बोला। दीवार पर चाय वाले का नंबर था। थैंक यू निखिल, चाय पीने की बहुत इच्छा थी। विनोद ने चाय का एक गिलास निखिल को देते हुए कहा। दोनों चुपचाप गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। चाय खत्म होने के बाद निखिल बोला। अब बता, क्या बात है। कौन है विधि और पूरा माजरा क्या है। विधि की बात सुनकर विनोद फिर से मायूस हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। हाथ कुर्सी के हत्थे से भिंच गए। मैं विधि से लगभग 1 साल पहले मिला था। वह मेरी क्लासमेट शिवानी की मित्र थी। शिवानी की बर्थडे पार्टी में हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात जल्दी ही प्रेम में बदल गई। वह MBA कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज में मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती थी, पर क्यों मुझे विधि ही पसंद आई। मुझे उससे प्यार हो गया। शायद वह समय का खेल था। हम लगभग रोज़ ही मिलते थे। मेरी फाइनल MBBS की परीक्षा के दौरान भी मुझे उसी की दीवानगी छाई रही। वह भी मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मैं अभी तक प्यार मोहब्बत को फिल्मों और कहानियों में गढ़ी गई कल्पना समझता था, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसी ही हो गई है, रांझा और मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही मन फैसला कर लिया था और विधि की ओर से भी यही समझता था। मुझ में भी कुछ कमी नहीं थी। मुझ में एक परफेक्ट शादी के लिए पसंद करने के लिए सारे गुण थे। तो फिर क्या हुआ दोस्त। निखिल ने उत्सुकता से पूछा। मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आगे की तैयारी करने के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वह खुश और उत्साहित थी। क्यों, मुझे जिज्ञासा हुई। हम दोनों की शादी के सिलसिले में, उसने जैसे रहस्य खोलते हुए कहा। शादी, वह भी इतनी जल्दी। मैंने हैरानगी से कहा। मैं विधि को चाहता था, पर अभी शादी के लिए विचार भी नहीं किया था। हाँ, मेरे दादाजी की ज़िद है कि मेरी
वह मेरी छोटी बहन की शादी जल्दी से करें। विधि ने शादी की जल्दबाजी का कारण बताया और जैसी शांति से बता रही थी उससे तो ऐसा लगा कि उसे भी जल्द शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी इतनी जल्दी यह संभव नहीं। मेरा सपना हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का है और मैं अपना सारा ध्यान अभी अपनी पढ़ाई में ही लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने सपने के बारे में और अभी शादी नहीं कर सकता यह समझाया। उसके लिए 2-3 साल और रुक जाओ, फिर हम दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं विनोद, यह पॉसिबल नहीं है। मेरे पापा इतने साल तक रुक नहीं सकते। मेरे पीछे मेरी बहन का भी भविष्य है, जैसे उसने जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया हो। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपने पापा के पसंद किए हुए NRI अमेरिकी से शादी कर ली और पिछले महीने अमेरिका चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी यादें और मेरा अकेलापन। मैं सोच नहीं सकता कि विधि मुझे छोड़ गई। मैं दुखी हूँ कि मेरा प्यार छिन गया। मैंने उसे मरने की हद तक चाहा। निखिल, मेरा प्यार असफल हो गया। मुझ में कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी क्यों मेरे साथ समय ने ऐसा खेल खेला। विनोद फिर से रोने लगा और रोते हुए बोला, बस तभी से मुझे न भूख लगती है न प्यास। 1 महीने से मैंने एक अक्षर की भी पढ़ाई नहीं की है। मेरा अभी विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षा का अगले महीने ही एग्ज़ाम है। यूँ समझ कि मैं देवदास बन गया हूँ। वह फिर से निखिल के कंधे पर सर रखकर बच्चों जैसा रोने लगा। देखो विनोद, इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में टूट जाना गलत है। तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद हमेशा ही एक अच्छा डॉक्टर बनना था, ना कि प्रेमी। देखो, तुमने इतना इंतज़ार किया। बचपन में तुम्हारे दोस्त खेलते थे, तुम खेले नहीं। तुम्हारे दोस्त फिल्म देखने जाते तो तुम फिल्म नहीं देखते थे। तुम्हारा भी मन करता था अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का। और यहाँ तक कि विनोद, तुम अपनी बहन की शादी में भी बारातियों की तरह शाम को पहुँच पाए थे, क्योंकि तुम्हारी PMT की परीक्षा थी। वे सारी बातें अपने प्यार में भूल गए। विधि तो चली गई और फिर कभी वापस भी नहीं आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। और यदि आज तुम्हें विधि ऐसी हालत में देखेगी तो तुम पर उसे प्यार नहीं आएगा, बल्कि नफ़रत करेगी और सोचेगी कि अच्छा हुआ कि मैं इस व्यक्ति से बच गई, जो एक असफलता के कारण ज़िंदगी से निराश, हताश और उदास हो गया और अपना ज़िंदगी का सपना ही भूल गया। क्या वह ऐसे ही व्यक्ति से शादी करती? सोचो विनोद, एक पल के लिए भी एक दिल टूटने के कारण क्या तुम भविष्य में लाखों दिलों को टूटने दोगे? इलाज करने के लिए वंचित रखोगे? इस मेडिकल कॉलेज में आने, इस अनजान शहर में आने, अपना घर छोड़ने का मकसद एक लड़की का प्यार पाना था, या फिर बहुत सफल और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का था? तुम्हें वह सपना पूरा करना है जो यहाँ आने से पहले तुमने देखा था। विनोद, बता दो दुनिया को और अपने आप को भी कि तुम्हारा प्यार असफल हुआ है, पर तुम नहीं, और ना ही तुम्हारा सपना असफल हुआ है। और यह बात तुम्हें खुद ही साबित करनी होगी। निखिल ने उसे समझाया। तुम सही कहते हो निखिल। मेरा लक्ष्य, मेरा सपना सफल प्रेमी बनने का नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बनने का है। थैंक यू तुम्हें दोस्त, यह सब मुझे सही समय पर याद दिलाने के लिए। निखिल के गले लगकर दृढ़ता और विश्वास से विनोद बोला, कार्ड हाथ में लेकर कब से कहाँ खो गए हो? जीविका ने अपने पति निखिल को झिंझड़ कर पूछा। अरे, कब तक सोचते रहोगे? कुछ तैयारी भी करोगे? कल ही विनोद भैया के हार्ट केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन में जोधपुर जाना है, जीविका ने उससे कहा। तो वह मुस्कुरा दिया। हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।